राम राम। आज मैं पवन सिंह के बारे में कुछ शब्द लेकर आए हैं। वही पवन सिंह जो पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं। वही पवन सिंह के बारे में कुछ शब्द लेकर आए हैं जो आप लोग के बीच गाने के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं पवन सिंह के बारे में। लोग भले बुरे कहते हैं पवन सिंह के बारे में सिर्फ इसलिए कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और पवन सिंह का शिकायत वो करते हैं जो चापलूसी में ज्यादा रहते हैं। वही पवन सिंह का शिकायत करते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर किसी का अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, अपने शौक का जिंदगी जिए। हाँ, गलत है सो गलत है, पर पवन सिंह गलत नहीं है। पवन सिंह के साथ छल किया गया है, इसलिए पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और क्या फर्क पड़ जाएगा एक सीट से उस बड़े पार्टी को? कुछ भी फर्क पड़ने वाली नहीं है। कई बार से तो इससे पहले पिछले बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था, कितना सीट बिहार से मिला था? बीजेपी को 39 सीट मिला था। 40 में से 39 सीट क्या किए बिहार के लिए? कुछ लोग जो कहते हैं मोदी मोदी मोदी, मोदी को हम भी मानते हैं। मोदी जी अच्छे आदमी है, ठीक है, पर सोच उतनी अच्छी नहीं है जितना वो अच्छे हैं। उनकी सोच उतनी अच्छी नहीं है। बिहार में वो कुछ नहीं किए। गुजरात जाकर देख लीजिएगा, जो लोग ज्यादा ही मोदी मोदी करते हैं। गुजरात में इतना रुपया लगाया गया है मोदी जी के द्वारा, इन्वेस्ट जिसको कहा जाता है, किया गया है, जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं आप। यदि उतना रुपया बिहार में लगा दिया जाता तो 3 भाग में से 1 भाग बेरोजगारी खत्म हो जाती। क्योंकि बिहार के लोग में टैलेंट भरा होता है। उंगली पकड़ के चलाने वाला यदि कोई मिल गया तो उंगली पकड़ के 2 कदम ही बिहार के लोग चलेंगे। तीसरे चौथे कदम वो खुद ही बढ़ जाएंगे हाथ छोड़कर। इसलिए मौका नहीं दिया गया बिहार के लोगों को, और ना ही कुछ किए मोदी जी बिहार में। तो उसी पे पवन सिंह जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गलत कर रहे हैं। नहीं, सही कर रहे हैं पवन सिंह चुनाव लड़के। कोई जरूरी नहीं है कि किसी पार्टी को ही हम वोट दें। हम निर्दलीय लड़ रहा है उसे भी तो देंगे। और क्या जो सांसद का जो फंड बांधा हुआ है, क्या कोई रोक देगा? नहीं साहब, कोई नहीं रोक सकता। जो सांसद का जो बांधा हुआ रुपया है वो हर एक साल सांसद को मिलेगा तो मिलेगा। उसके बाद सांसद को विचार करना है कि हमें किस तरह विकास करना है अपने क्षेत्र में और किस तरह रोजगार लाना है। उसी पे कुछ शब्द है जो गाना के माध्यम से आप लोगों को सुनाने जा रहे। कृपया ध्यान से सुनिएगा कि कुछ लोग कहते थे, और क्या कहते थे इसे सुनिएगा। पवन सिंह शेर है साबित किए, निर्दलीय चुनाव लड़के। पवन सिंह शेर है साबित किए,
निर्दलीय चुनाव लड़के कुछ लोग सोच रहे थे बैठ जाएंगे मनीष कश्यप की तरह डर के। कुछ लोग सोच रहे थे बैठ जाएंगे मनीष कश्यप की तरह डर के। पवन सिंह शेर साबित किए निर्दलीय चुनाव लड़के। पावर स्टार कहलाने वाले रह गए अपने जिद पे अड़ के। उनको हराने के लिए मोदी जी गए हैं चुनाव प्रचार करके। पावर स्टार कहलाने वाले रह गए अपने जिद पे अड़ के। उनको हराने के लिए मोदी जी गए हैं चुनाव प्रचार करके। पवन सिंह शेर साबित किए निर्दलीय चुनाव लड़के। कुछ लोग सोच रहे थे बैठ जाएंगे मनीष कश्यप की तरह डर के। जो लोग सोच रहे थे कि मनीष कश्यप की तरह डर के पवन सिंह भी बैठ जाएंगे, वो ध्यान से सुने, हर कोई मनीष कश्यप नहीं हो सकता। मनीष कश्यप जितना डीम हाँक रहे थे उतना पे अरे नहीं, उनके बस की बात नहीं थी, इसलिए वो मुकर के और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल हुई, खुशी की बात है। वक्त नहीं था बीजेपी में शामिल होना जिस वक्त पे वो शामिल हुए। लोगों के जज्बात के साथ खेलकर, लोगों को धोखा देकर। तो काराकाट जिले के लोगों से, काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि चाहे जो भी रिक्वेस्ट करे कि आप इसे वोट दीजिए, उसे वोट दीजिए, मत दीजिएगा। किसी पार्टी को इस बार मत दीजिएगा वोट। वोट दीजिएगा तो पवन सिंह को वोट दीजिएगा। बस इस बार मौका दीजिए। जो शौक है पवन सिंह को वो पूरा करेंगे। वो पैसे के लिए सांसद नहीं बनना चाहते हैं। उनको जिद हो गया है कि हम नेता बनेंगे और लोगों का सेवा करेंगे। वो जिद को पूरा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और इस बार कैंची छाप पर बटन दबा के उन्हें मौका दीजिएगा। जय हिंद।